Subscribe to Divine Bansuri YouTube channel and press the bell icon to get notifications about our latest uploads. नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डिवाइन बांसुरी यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है चिरंजीव और आज मैं बताने वाला हूं कि बिगिनर बांसुरी जो होता है, बिगिनर्स बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं कि कौन से बांसुरी हम लें, कि सी शार्प लें, सी लें या जी लें, या और कौन सी साइज़ की फ्लूट होती है जो बिगिनर फ्लूट होती है और वो सबसे बेस्ट होती है। तो वो मैं आज बताने वाला हूँ। इस वीडियो को फ्रॉम द स्टार्ट टू एंड देखिए सो दैट आपको पूरा क्लियर हो जाए कि कैसा बांसुरी होता है, बांसुरी का आवाज़ कैसे चेंज होता है बांसुरी के साइज़ के साथ, उसके स्केल के साथ, वो सब मैं बताने वाला हूँ। तो स्टार्टिंग से एंड तक ये वीडियो ज़रूर देखिए। तो मेरे पास है ये सी का बांसुरी, सी मीडियम का बांसुरी, सी स्केल। तो सी स्केल का मतलब है आपका जो सा है वो सी है। तो ये है सबसे बेस्ट बिगिनर बांसुरी। उसका रीजंस मैं अभी बताने वाला हूं। अभी ये देखिए, इसका साउंड मैं सा बजाता हूं, देखिए कैसा है। देखिए ये साउंड में क्या है कि बहुत एक सॉफ्ट साउंड आ रहा है, ज्यादा लो भी नहीं आ रहा है, ज्यादा हाई भी नहीं आ रहा है, मतलब ज्यादा मोटा भी नहीं है कि ज्यादा पतला एकदम हाई पिच में भी नहीं है, एक नॉर्मल धुन में वो आ रहा है। और पहली बात क्या है कि बिगिनर्स पहला प्रॉब्लम्स ये फेस करते हैं कि उनको फ्लूट पकड़ने में डिफिकल्टी होती है, क्योंकि उनका फिंगर्स पहले तो फ्री नहीं होता है, मतलब वो बहुत ही सख्त होता है और वो फ्री नहीं होता है। तो वो क्या होता है ना, जब आप बड़ी बांसुरी ले रहे हो तो बड़ी बांसुरी में पहले तो आप स्ट्रेच नहीं कर पाओगे बहुत उसका, क्योंकि इसमें देखिए छेद जो है वो ज़्यादा डिस्टेंस भी नहीं है, तो आपका आराम से आप हैंड ला रहे हैं और फिंगर्स को आराम से रख पा रहे हैं। तो वो कुछ एक आध महीने में आप सीख जाएंगे, तो मतलब आप इजीली फिंगर्स को सेट कर पाएंगे। तो ये एक पहला प्राइमरी कंसर्न है, क्योंकि सी स्केल क्यों बिगिनर फ्लूट है। तो सेकंड मेन रीजन क्यों सी को माना जाता है कि बिगिनर फ्लूट, क्योंकि इसमें आप ब्लोइंग कर रहे हैं, इसमें लो पिच भी बज रहा है और हाई पिच भी बज रहा है। तो हाई पिच में क्या होता है, आपको थोड़ा ज्यादा तो स्ट्रेंथ लगाना ही पड़ता है। तो आप बड़ी बांसुरी जब लेंगे तो उसमें हाई पिच जब तार सप्तक में आप बजाते हैं तो नोट्स में उसमें दम ही नहीं लगता है, मतलब इजीली बहुत बज जाता है। बट इसमें एटलीस्ट थोड़ा तो दम लगता है। तो उससे क्या होता है, तो उससे आपका ब्लोइंग का थोड़ा स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। तो ब्लोइंग का स्ट्रेंथ बढ़ जाने से उसका आपका आप बांसुरी पे, किसी भी छोटी बांसुरी पे भी आप कंट्रोल कर पाओगे। सो ये जैसे कि सी है, तो इसमें कैसे है, आप तो पहला बात हो गया फिंगरिंग का, एक आराम से आप रख पाएंगे, ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, तो इजीली आप थोड़ा कंफर्टेबल हो पाएंगे इसमें। तो देखिए कितना हाई पिच भी जा रहा है और उसमें थोड़ा तो दम लग रहा है। ये मैं पा तक गया तो थोड़ा लो हो गया उसका पिच। तो इसमें आपको क्या है, ब्लोइंग का एक कंट्रोल हो जाएगा और फिंगर का भी कंट्रोल हो जाएगा। तो ये जब आप थोड़ा मास्टर होने लग जाएंगे, इसमें थोड़ा आपका कमांड आ जाएगा अच्छे से, जैसे कि तो ये सब अलंकार आप इजीली बजा पा रहे हैं, थोड़ा कुछ मुर्कीज बजा पा रहे हैं, मींड बजा पा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सब जो ऑर्नामेंटेशन टेक्निक्स है, तो वो आप अगर आराम से बजा पा रहे हैं, इसमें थोड़ा कंट्रोल हो गया तो आप थोड़ा ऊपर जा सकते हैं। बट इससे अगर नीचे आएंगे, लेट्स से कि इससे नीचे डी का बांसुरी आता है, डी के नीचे ई का, उसके मतलब मीडियम साइज में जो आता है, तो डी ई का मीडियम साइज आता है, ई का नेचुरल बेस भी आता है, वो बड़ी बांसुरी कंसर्ट साइज बांसुरी होती है। तो एफ की जो बांसुरी थी, लेट्स से ये मेरे पास एक एफ की बांसुरी, ये देखिए कितना छोटा हो गया, ये और ये देखिए, इसका साइज देखिए कितना डिफरेंस है, ठीक है। और ये मोटा भी है, देखिए इसमें डायमीटर का कितना है। तो इसमें बहुत हाई पिच आता है। अगर आप इसमें मैं इसको बजाऊं, देखिए इसका सा ही कितना हाई में। इसको आप बिगिनर बांसुरी नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ लगता है, मतलब तार सप्तक बजाने में तो आपको मतलब बहुत ही दम लगेगा, तो ये आप नहीं कर सकते। और इसमें देखिए फिंगर का भी बहुत पास है, तो बहुत भी पास होने से वो आपको डिफिकल्ट होगा, आप पकड़ नहीं पाएंगे, थोड़ा आपको अनकंफर्टेबल फील होगा। तो
बट मैं ये बजा पा रहा हूं बिकॉज मैंने प्रैक्टिस किया है इस पे, और मैं कंफर्टेबली सब स्वर निकाल पा रहा हूं, जैसे कि पूरा सारे स्वर फ्रॉम पा टू पा, ऊपर ता सब तक के पा में निकाल पा रहा हूं। तो इसमें पहले आप अगर ये पकड़ लोगे तो आपका आवाज कैसा निकलेगा, अच्छा से आवाज नहीं निकलेगा और आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तो बेस्ट है, इसीलिए सी नेचुरल को ही, मीडियम को ही बेस्ट बिगिनर बांसुरी बोला जाता है। आप सी शार्प को भी ले सकते हो, बट सी इज लाइक रिकमेंडेड बोलते हैं उसको। अब इसके ऊपर लेट्स से चलते हैं, इसके ऊपर हम जाएंगे तो इसके ऊपर आता है बी, बी के ऊपर आता है ए शार्प, ए शार्प, ए आता है, मतलब इसके साइज बढ़ते जाते हैं। तो ए शार्प के बाद आता है जी शार्प, ए के बाद जी शार्प आता है, फिर जी आता है, तो उसका बेस भी उसका बढ़ते जाता है, उसका साइज भी बढ़ते जाता है। तो ये देखिए जी शार्प और जी हो गया, तो इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, एक हाफ स्टेप का डिफरेंस है। आप डायमीटर में भी अगर देखेंगे तो ये थोड़ी, ये जी शार्प की है थोड़ी कम है, और जी की है थोड़ी ज्यादा है। तो आप मतलब मैं रेकमेंड करूंगा जी ही, बिकॉज मतलब सी में अगर आप कंफर्टेबल हो गए तो उसके बाद जी, और उसके बाद डायरेक्ट ई जाना चाहिए। तो जी में क्या है ना, आप जी का साउंड देखिए, कितना अच्छा स्वीट और बहुत मधुर टाइप का साउंड आ रहा है। तो इसमें थोड़ा बेस भी हमको मिल रहा है, और इसमें अगर हम लोग ऊपर जाएंगे लेट्स से, देखिए ज्यादा खटक भी नहीं रहा है, कान को भी मतलब अच्छा लग रहा है। और ये आप क्लासिकल में भी यूज कर सकते हैं, मतलब सी को भी क्लासिकल में यूज कर सकते हैं। लेकिन सी में क्या होता है, जब राग बजाते हैं तो राग में किन किन रागों में बहुत सारे डेप्थ साउंड चाहिए होते हैं, तो वो सी नहीं है, दे सकता है। तो जी भी उतना नहीं दे सकता। जी में कितना आता है आपका, ये है इसका लास्ट साउंड, इसके नीचे और नहीं जा सकता, मतलब इसके और लो पिच में नहीं जा सकता। तो जी को भी बिगिनर बांसुरी बोला जाता है आफ्टर सी। तो सी में आप अगर कंफर्टेबल हो जाएंगे तो जी आप रिकमेंड कीजिए। जी शार्प भी ले सकते हैं, जी शार्प इज ऑल्सो फाइन। जी शार्प का भी देखिए ज्यादा डिस्टेंस, मतलब ज्यादा लंबा नहीं है उससे, या उसका अगर आप होल्स का भी देखेंगे तो ज्यादा ये नहीं है, ठीक है। अगर जी शार्प भी लें तो जी शार्प इज ऑल्सो कंफर्टेबल। ये भी कंफर्टेबल है। बहुत सारे गुरु या आपके टीचर्स जो भी होंगे तो वो जी शार्प को भी रिकमेंड करेंगे, तो बट मैं रिकमेंड करता हूं जी को। तो जिसमें इससे क्या होगा कि आपका थोड़ा, इसमें देखिए इसमें थोड़ा आपका स्ट्रेस हो रहा है, मतलब स्ट्रेस मतलब एटलीस्ट थोड़ा डिस्टेंस में है। सी अगर आप देखेंगे तो देखिए इसमें कितना है और इसमें कितना है, कितना मतलब ऑलमोस्ट अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ डिफरेंस। तो आपका क्या होगा, एटलीस्ट आप सी में कंफर्टेबल हो जाएंगे तो इसमें आप आराम से पकड़ पाएंगे। फिर ये हो गया जी। अब जी में कंफर्टेबल होने के बाद डायरेक्ट उसके बाद आता है, जी के बाद एफ शार्प आता है, फिर एफ आता है, फिर ई आता है। तो जी से आप डायरेक्ट ई में जाइए। अब ई में बांसुरी दिखाता हूं। ये देखिए ये कंसर्ट साइज बांसुरी है, ये ई बांसुरी इसको बोलते हैं कंसर्ट, क्योंकि इसको स्टैंडर्ड माना जाता है इंडियन क्लासिकल कंसर्ट फॉर लाइक कहीं पे भी आप वैसा इंडियन क्लासिकल का जो कंसर्ट्स हो रहे हैं वहां पे इसको स्टैंडर्ड माना जाता है ई बांसुरी को, ई बेस। तो इसकी साउंड देखिए, देखिए कितनी पहले सा में ही कितनी वो डेप्थ आ रहा है उसका। ठीक है, ये कितना इसका और इसका डायमीटर देखिए। अभी मैं जी का दिखाऊंगा तो ये देखिए कितना डिफरेंस आ रहा है। अभी ये ई है और ये जी है,
देख पा रहे हैं। तो जितना डायमीटर बड़ा होता है और जितना बांसुरी का उसका साइज भी बड़ा होता है, उसके हिसाब से इसका होल्स भी अगर आप देखेंगे तो देखिए ये जी का है, ये ऊपर वाला जी है और ये ई है नीचे वाला। और अगर आप इसमें सी ऐड कर देंगे तो वो और ही छोटा हो जाएगा। ये देखिए ये कितना ही छोटा है, मतलब आप कंपेयर कर पा रहे हैं। तो आपके हिसाब से वो क्या होगा ना, सी में अगर आप कंफर्टेबल हो जाएंगे पूरा, तो क्या होगा, आप ब्लोइंग का भी आपका एक कंफर्टेबल आप हो जाएंगे उसमें। और उसके बाद सी के बाद जी में जब आएंगे तो जी में आपका फिंगर का मूवमेंट का थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएगा, तो वो फ्री हो जाएगा आपको। तो उसके बाद अब ई में जब आएंगे तो आपको थोड़ा इजी हो जाएगा जब ई का बांसुरी पकड़ेंगे। तो इसमें देखिए ई में अगर मैं हाई पिच में भी बजा रहा हूं तो कितना स्वीट और कितना मतलब मधुर आ रहा है। तो वो क्या हो रहा है, आपको घर में भी आप बजा रहे हैं तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर छोटी बांसुरी ले रहे हैं उसमें बजा रहे हैं हाई पिचेस में, तो मे बी सम प्रॉब्लम्स हो सके नेबर्स को, और मे बी समथिंग एल्स। लाइक इसमें अगर मैं बजाऊं ठीक है, तो ये हो गया ई बांसुरी। तो इसमें आपको आना ही आना है, तो इसीलिए ई है, सी है बेस्ट बांसुरी फॉर बिगिनर्स। तो इस तक आने के लिए आपको ऐसे ही स्टेप्स फॉलो करना पड़ेगा। तो अगर आप, और उसके ऊपर भी जाता है, मतलब ई के बाद भी डी आता है, डी इज लाइक डी शार्प आता है, डी आता है, तो वो सब और थोड़ी बड़ी बांसुरी हो जाती है। तो आप इसमें अगर कंफर्टेबल हो जाते हैं ई में, तो आप डी शार्प डी की भी पकड़ पाते हैं। तो अभी तक वहां तक तो जाना नहीं है, अभी तक ई एटलीस्ट तक ई तक आना है। तो इसके लिए आपको, इसीलिए सी इज द बेस्ट बांसुरी, जो रीजंस मैंने दिए वही उसी के लिए। और अगर उससे भी नीचे आ रहे हैं, सी के नीचे, जैसे मैंने एफ की दिखाई छोटी वाली फ्लूट, तो इसमें कंफर्टेबल होगा तो उसमें उसके लिए थोड़ा भी टाइम लग जाएगा, क्योंकि उसमें थोड़ा उसका ब्लोइंग का ये हो जाता है। तो आई होप अभी आपको क्लियर हो गया कि बांसुरी अभी कौन सी लेनी चाहिए हमको। पूरा अगर हम लोग प्योर बिगिनर हैं, लाइक एबीसी भी नहीं पता हमको, तो सी इज द बेस्ट बांसुरी। उसके बाद जी, जी शार्प जो भी ले सकते हैं, उसके बाद फिर ई जाएंगे। तो ये सब होने के लिए टाइम लगेगा, ऐसा जल्दी जल्दी नहीं हो जाएगा। आपको सभी में टाइम देना पड़ेगा, पेशेंस बहुत चाहिए। तो उसके लिए प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, डेली डेली प्रैक्टिस करना। वो सब चीज़ तो बाद में आता है। तो अभी ये आज का टॉपिक यही है कि बिगिनर बांसुरी कौन सी होनी चाहिए, जो कि सी स्केल की मीडियम साइज बांसुरी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा, सो दैट मैं जो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड करता हूं तो उसके नोटिफिकेशंस आपको तुरंत ही मिल जाए। तो फिर से धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो पे।